बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबी स्टाइल गुड़ वाले चावल बनाने का मुकम्मल और बहुत ही आसान तरीका। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए आपको कितने चावल में कितना गुड़ डालना है, कितना घी डालना है और मीठा किस हिसाब से होना चाहिए, चावलों का कलर किस तरीके से हल्का आएगा या तेज़ आएगा, तो ये तमाम सारे स्टेप आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतर रिज़ल्ट मिले, क्योंकि जो मीठे चावल बनाए जाते हैं वो बेसिकली आप सेला चावल से ही बनाया करें तो रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। तो खोलते हुए पानी में मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। चावल बाय वेट मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम है और गिलास से मेजर किए तो मेरे पास 2 गिलास चावल बने हैं। बॉयल करने के टाइम पर मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा तेल डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। स्टेप नंबर 2 में आपने एक सॉस पैन लेना है, 1/4 कप आपने पानी डालना है। अब आधा किलो चावल है तो आधा किलो चावल के हिसाब से आपने आधा किलो ही गुड़ लेना है, क्योंकि जब ज़र्दा बनाएं या मतंजन बनाएं तो जितने चावल होते हैं चावलों से आधी चीनी ली जाती है, लेकिन जब आप गुड़ वाले चावल बना रहे होते हैं तो जितने चावल आपने लेने हैं उतना ही आपने इसमें गुड़ शामिल करना है। और हाँ, पानी ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 1/4 कप पानी में गुड़ डालना है। दूसरी तरफ हमारे जो चावल हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल बॉयल होकर तैयार हो चुके हैं। अब मीठे चावल बनाने के लिए चावल को एक कन्नी पर नहीं बॉयल किया जाता है, इसको फुल 100% बॉयल किया जाता है, इसमें एक कन्नी नहीं छोड़ी जाती है। तो टोटल आपने इसको बॉयल कर लेना है। इसके बाद आपने इसका पानी निकालना है। पानी निकाल देने के बाद आपने चावलों के ऊपर रूम टेम्परेचर पर जो किचन में जग में पानी होता है वो आपने डाल देना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस मज़ीद रुक जाए। तो ये देख सकते हैं जो पानी और गुड़ मैंने मिक्स किया था उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया था, तो जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और बस एक उबाल आने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, वरना गुड़ जो है वो सख्त हो जाएगा। हमने सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ को अच्छे से इसमें पानी में मेल्ट कर लेना है और चूल्हा बंद कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आप घी डाल लीजिएगा। आधा कप घी लीजिएगा, चाहे आप देसी घी ले लें या फिर बनास्पति घी ले लें। इसमें 2 छोटे छोटे टुकड़े आप दालचीनी के डाल लीजिएगा। 3 अदद आपने लौंगे लेनी है बड़े साइज़ की, वो डाल दीजिएगा। हल्का सा बस आपने इनको कड़कड़ाना है खुशबू आने तक। जब आप देखें कि मसाले फूल चुके हैं, अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके आपने जो शीरा बनाकर रखा था गुड़ और पानी का वो इसमें डाल देना है। छान कर डालिएगा, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ा बहुत कचरा होता है वो निकल जाएगा। तो दोबारा चूल्हा जला लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक उबाल आने दीजिएगा। जब पानी में गुड़ और घी में उबाल आ जाएगा तब आपने इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देने हैं। अब आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पर ये गलती हरगिज़ मत करिएगा, आपने हल्की आंच पर अब इसको नहीं पकाना है। जब आप चावलों को गुड़ में डालते हैं तो चावल अपने अंदर मौजूद जज़ब पानी इतना छोड़ते हैं कि आपको उसको हाई फ्लेम पर पकाना होता है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच आप इसमें सौंफ का ऐड कर देंगे। सौंफ लाजमी डालिएगा, क्योंकि गुड़ वाले चावल बग़ैर सौंफ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। ये एक लाज़मी चीज़ है जो कि गुड़ वाले चावल में डाली जाती है खुशबू के लिए। तो जब पानी खुश्क हो जाए चावलों का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हाई फ्लेम पर मैंने पानी को खुश्क किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तवे पर चावलों को दम पर रखना है। जब तवे पर चावलों को दम रखेंगे 5 मिनट के लिए, तभी चावल का एक एक दाना आपको निखरा निखरा मिलेगा। तो ज़बरदस्त आपके गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हो जाएंगे।